ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कर रहे हैं। और ये श्रीमद् भगवद गीता के परम पूज्य लेखक श्री हैं हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो आइए, जहाँ से कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और तीसरे अध्याय में हम 10वें श्लोक तक पहुँचे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्ते तिष्ठं कामधुक्। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सह के साथ, यज्ञाः यज्ञों, प्रजाः संततियों, सृष्ट्वा रचकर, पूरा प्राचीन काल में, उवाच कहा, प्रजापति ही जीवों के स्वामी ने, अनेन
इससे प्रसविष्य ध्वम अधिकाधिक समृद्ध हो एषः यह वह तुम्हारा अस्तु होए इष्ट समस्त वांछित वस्तुओं का काम दुख प्रदाता। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। इससे पूर्व के श्लोक में हमने देखा कि भगवान 2 श्लोकों में हमने देखा कि यज्ञ के विषय में समझाते हैं अर्जुन को और यज्ञ का महत्व समझा रहे हैं। और मैंने कल निवेदन किया था आपसे कि अब आने वाले कुछ अन्य श्लोकों में यही यज्ञ का महत्व समझाएंगे भगवान। यज्ञ करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, क्यों यज्ञ करना चाहिए, किसके लिए यज्ञ करना चाहिए इत्यादि, ये सारी बातें भगवान समझाते हैं। तो इसमें आप देखिए, अनुवाद से हमें स्पष्ट हो रहा है कि भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए, तो प्राणियों के स्वामी और फिर ब्रैकेट में प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रजापति। और अगर हम श्लोक में देखें तो प्रजापति ही जीवों के स्वामी ने, इस प्रकार संस्कृत में भी ये शब्द है प्रजापति ही जीवों के स्वामी। प्रजापति शब्द के हम यदि अर्थ ढूंढें अगर, तो कई लोगों को प्रजापति कहा गया है शास्त्रों में। वास्तव में कभी कभी ब्रह्मा जी को प्रजापति के कहा, तो कभी दक्ष को भी प्रजापति कह दिया, तो अलग अलग और बहुत सारे प्रजापतियों की व्याख्या की। परंतु यहाँ पर भगवान बहुत स्पष्ट रूप से ये इंगित कर रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी। तो सृष्टि के प्रारंभ में कौन है? स्वाभाविक है कि यहाँ पर प्रजापति ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी नहीं है, वे रचयिता है। रचयिता में और स्वामी में अंतर है। तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी, सभी प्राणियों के जो स्वामी हैं उसमें ब्रह्मा जी भी आ गए, तो ब्रह्मा जी के भी स्वामी, तो वो कौन हो सकते हैं? वो स्वयं भगवान ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रजापति शब्द वास्तव में भगवान के लिए उपयोग किया है। तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा। तो उन्होंने विष्णु के लिए यज्ञ, ये कहीं भी श्लोक आपको श्लोक में नज़र आ रहा है कि कहीं ऐसा लिखा हो विष्णु के लिए यज्ञ? नहीं, कहीं भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। यज्ञ शब्द कहाँ है वो देखते हैं। यज्ञाः, सह यज्ञाः के साथ यज्ञों, प्रजा संततियों, सृष्टवा इत्यादि। तो यज्ञ शब्द है परंतु कहीं विष्णु शब्द नहीं है। तो हमने कल जो 2 श्लोक देखे उसमें हमने ये स्पष्ट किया था। आज तात्पर्य में फिर प्रभुपाद जी स्पष्ट करेंगे कि यज्ञ का अर्थ ही विष्णु है वास्तव में, परंतु अगर हम किसके लिए यज्ञ ऐसा कहें तो हमेशा यज्ञ
कि मूल भोक्ता जो है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तो मूल भोक्ता तो कृष्ण या विष्णु ही है। और इसीलिए स्पष्ट किया प्रभुपाद जी ने कि विष्णु के लिए यज्ञ। तो प्रजापति ने सृष्टि के प्रारंभ में क्या किया? विष्णु के लिए यज्ञ या यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा। तो उन्होंने मनुष्यों, देवताओं सबको की रचना की, साथ में यज्ञ की रचना की। और फिर उनसे कहा, किनसे कहा? मनुष्यों से और देवताओं से भी। तो देवताओं को भी जो कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ निर्देशन दे सके, वो कौन हो सकता है? स्वाभाविक है कि स्वयं भगवान। तो भगवान ने देवताओं तथा मनुष्यों को और यज्ञ को भी रचा और फिर कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो अब प्रश्न पूछ सकते हैं कि सुखी रहने के लिए और मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो भी वांछित वस्तुएं हैं वो कैसे प्राप्त हो सकती है? ये प्रश्न। सुखी होने के लिए तथा मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जो भी वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो कैसे प्राप्त होगी? तो उसका उत्तर है यज्ञ द्वारा। कौन से यज्ञ द्वारा? विष्णु के लिए यज्ञ, विष्णु के लिए किए गए यज्ञ द्वारा सुखी रहने के लिए जो कुछ चाहिए या मुक्ति के लिए जो चाहिए वो सब प्राप्त हो सकेगा। तो ये स्पष्ट हो गया। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। प्राणियों के स्वामी विष्णु, तो यहाँ उन्होंने तुरंत ब्रैकेट में लिख दिया, प्राणियों के स्वामी अर्थात विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। तो इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। प्रभुपाद जी अब हमारी ये स्थिति क्यों है उसके विषय में हमें ज्ञान दे रहे। कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने कृष्ण या विष्णु के साथ अपने संबंध, और वो भी शाश्वत संबंध को, जो हमेशा होता है, ऐसे संबंध को, शाश्वत इन्होंने लिखा नहीं है, उस संबंध को हमने भुला दिया है। कैसे भुलाया? इस माइक जगत में हम आए, गिरे, और माया के द्वारा हमारी चेतना, बुद्धि, हमारी स्मृति, सब कुछ, सबका हरण हो गया और हम माया के 3 गुणों के अधीन होकर के भुला बैठे कि मूल रूप से हमारा संबंध भगवान के साथ क्या है। तो इसलिए इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, माया प्रकृति उसके द्वारा बद्ध है, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण या विष्णु के साथ संबंध को भुला दिया। इस शाश्वत संबंध का, यहाँ पर अब शाश्वत कह रहे हैं, इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। तो इस शाश्वत संबंध, जो शाश्वत अर्थात जो हमेशा हमेशा के लिए हो, उसे शाश्वत कहते हैं। जो कभी, जो नष्ट ना हो, जो जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो, जो कभी कम घटे नहीं, बढ़े नहीं, शाश्वत। तो हमारा, हाँ, ये संबंध बढ़ सकता है प्रेम में, परंतु शाश्वत है, अर्थात पहले था, आज है और हमेशा रहेगा। जैसे एक
मान लीजिए कि एक आप कोई नाटक देखने के लिए किसी हॉल में जाते हैं बड़े, आगे स्टेज के आगे पर्दा लगा हुआ है, पीछे स्टेज है और स्टेज की कुछ वस्तुएं हैं, जैसे कुछ कोई पर्दा हो तो कुछ कोई चीज़ें, दीवार आदि जो कुछ है। तो आप कह सकते हो कि हम तो नाटक देखने के लिए आए, परंतु बस यहाँ तो पर्दा ही है। परंतु जब पर्दा हटता है तो दिखता है कि ओ, ये पर्दा रहता है, कभी कभी नहीं रहता, कभी बंद होता है, कभी खुलता है, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे जो दीवार है, पर्दे के पीछे वो दीवार आदि, वो सब कुछ शाश्वत है। अर्थात पर्दा रहे न रहे, बंद हो खुले, जो भी हो, पीछे की चीज़ें वैसी ही रहती है। परंतु हमें पर्दे के कारण कभी नहीं दिखाई देती, कभी दिखाई देती, कभी आधी दिखाई देती। बस वैसा ही हमारा भगवान के साथ संबंध है। माया के प्रभाव का पर्दा हमारी स्मृति पर पड़ा हुआ है, बुद्धि, स्मृति और मेमोरी, याद शक्ति पर। और इसीलिए हम उस शाश्वत संबंध को, जो हमेशा है, वो नाटक के स्टेज के पीछे क्या है, वो जैसे वो दिखाई नहीं दे रहा, वैसे हमें दिखाई नहीं देता कि हमारा नित्य संबंध इस शरीर के साथ जो संबंधी व्यक्ति हैं उनके साथ नहीं है। ये तो सारे रोल कर रहे हैं नाटक के, कोई माता पिता का, कोई बहन, कोई पत्नी, कोई बच्चे, कोई ये कोई वो, परंतु सारे रोल समाप्त हो जाएंगे। एक ही शाश्वत रोल है, एक ही शाश्वत संबंध है, और वो है भगवान के साथ। तो ये माया के द्वारा उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। और आगे समझाते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है। अच्छा, इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता करते हैं। तो ये संबंध हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा भगवान के साथ शाश्वत संबंध है या नहीं है, ये सत्य है या ये झूठ है, और संबंध है तो उसे कैसे पुनः जागृत किया जा सकता है, ये पर्दे को कैसे हटाया जा सकता है। आप नाटक देखने गए हो, परंतु पर्दा है, और आप कहोगे कि हाँ भाई पर्दा हटाओ, तो कोई कहेगा कि वो पर्दा खोलने वाला जो है ना, वो बाहर चला गया है, अभी आप लोग ही खोलो ये पर्दा। तो कोई कहेगा खुल जा सिम सिम, तो ऐसे पर्दा नहीं खुलेगा। कोई कहेगा कि एक काम करते हैं, ये पर्दे को नीचे से खींच के तोड़ देते हैं, बोले ऐसे नहीं होगा ये। फिर कोई कहेगा अरे भाई इसकी एक स्विच होती है, वो आप स्विच ढूंढो, स्विच दबाओ तो पर्दा खुल जाएगा। उसी प्रकार हमें हमें स्विच कहाँ मिलेगी कि हम भगवान के साथ का जो हमारा शाश्वत संबंध है, उसके ऊपर जो माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उसे कैसे हम उठाएं या हटाएं। सॉरी। तो उसको कैसे हटाएं, तो इसके लिए हमें वेद मदद करते हैं, वेद हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वेद हमें कहते हैं कि आप ये करो, ऐसा करो, तो ये पर्दा हट जाएगा। जब ये पर्दा हट जाएगा तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में, सारे वेदों में जानने योग्य विषय मैं ही हूँ। वेदेश्च सर्वैर, सभी वेदों में, अहम एव वेद्यो, वेद्यो अर्थात जानने का विषय मैं ही हूँ। तो वेदों को पढ़ने से मुझे ही जानना चाहिए, जाना जा सकता है। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वेदों से किसे समझ सकते हैं, भगवान को। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, पतिम
विश्वेश्यात्मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। वेदों में क्या कहा गया है? जीवों के स्वामी प्रजापति विष्णु हैं। श्रीमद् भागवत में भी द्वितीय स्कंद चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। अब सुखदेव गोस्वामी भगवान को पति, पति अर्थात स्वामी, मालिक, तो अनेक रूपों में किस किस, मतलब जैसे कि कोई स्त्री कह सकती है मेरे पति है, तो पति है का क्या अर्थ है कि ये मेरे साथ इनकी शादी हुई है, ये मेरे पति देव हैं। परंतु भगवान कैसे पति हैं? वो कितनी अनेक वस्तुओं में पति है। तो वो बहुत सारी जो भी पतियों की उनकी पदवियां हैं उनका उल्लेख एक ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने किया है। 2.4.20 श्रियपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः। श्रियपतिः, यज्ञपतिः, प्रजापतिः, धियां बुद्धि, धियां पतिः, लोकपतिः, धरापतिः, पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां, प्रसन्न हो मैं मुझ पर भगवान सतां पतिः। इसका अर्थ प्रभुपाद जी करते हैं, प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हरेक के त्राता हैं। त्राता अर्थात त्रायते, त्राण अर्थात तैर के बचाने वाले, उबारने वाले, तैर के निकालने वाले, त्राता, हरेक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। अब एक बड़ी विलक्षण बात यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं जो महत्वपूर्ण है और शायद भक्त इतना इस पर महत्व नहीं देते। भक्तों के लिए इस बात का इतना महत्व नहीं होता। किस बात का महत्व नहीं होता भक्तों को? कि हमें सुख मिले। इस बात का महत्व या चिंतन भक्त नहीं करते। भक्त कभी ये नहीं सोचते कि मुझे सुख मिले। भक्त केवल यही चिंतन करते हैं सदैव, सतत, निरंतर, सदा सर्वदा कि मैं भगवान को कैसे सुख पहुंचाऊं और मेरे गुरु को कैसे प्रसन्न करूं। यही एक ही मात्र उद्देश्य भक्त का होता है। परंतु यहाँ प्रभुपाद जी सामान्य बात कर रहे हैं कि सामान्य रूप से हमें भी सुखी होना चाहिए, अर्थात सब प्रजा को। क्या उद्देश्य होना चाहिए सारे मनुष्य जाति, सारी मनुष्य जाति का? कि स्वयं सुखपूर्वक रहे, कष्ट ना हो, दुख ना हो, रोग ना हो, पीड़ा ना हो, कोई परेशानी ना हो, सुखपूर्वक जीवन जिए और जब जीवन समाप्त हो जाए तो भगवान के धाम वापस जाए। अब ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये भगवान बता रहे हैं कि ये दोनों बातें यज्ञ करने से हो सकती है। यज्ञ करने से इसी जीवन में सुखपूर्वक रहा जा सकता है तथा इस जीवन के पश्चात मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। तो इसे और अच्छे से, बहुत विस्तार से प्रभुपाद जी समझाएंगे और कैसा यज्ञ करने से
कलयुग में ये सब प्राप्त होगा, वो भी समझाते हैं। तो आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, बद्ध जीव के लिए बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। कितना अच्छा वाक्य है। इंग्लिश में क्या लिखा है? द होल प्रोग्राम इज फॉर समथिंग लाइक दैट। दैट इज द होल प्रोग्राम फॉर द कंडीशन सोल्स या सोल। तो बहुत अच्छा वाक्य है। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम भाई, कौन सा प्रोग्राम? तो ये यज्ञ करना, सुखपूर्वक रहना और फिर मुक्त होकर भगवान के धाम जाना, ये पूरा कार्यक्रम जो है वो किसके लिए है? बद्ध जीव के लिए। बद्ध जीव कौन है? जो एक है मुक्त जीव, एक है बद्ध जीव। बद्ध जीव कौन है? जो इस माइक जगत में सड़ रहे हैं। प्रकृति स्थानी कर्षति, इस प्राकृतिक जगत में सड़ रहे हैं, कर्षति, तकलीफ भोग रहे हैं। तो हम सब बद्ध जीव हैं, जो माया के अंतर्गत बद्ध हैं। हम अपने आप मुक्त नहीं हो सकते, हम स्वयं को मुक्त नहीं करा सकते। हमें मुक्त होने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम की आवश्यकता है, और वो यही कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम? यज्ञों द्वारा हम सुखी भी रह सकते हैं और बद्ध जीवन से मुक्त भी हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे इसे विस्तार से बताते हैं कि यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। तो बद्ध जीव, यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप कृष्ण भावना भावित होते हैं। अब ये देखिए, यदि कोई कहे कि अच्छा केवल यज्ञ करने से, तो हम रोज नवचंडी यज्ञ करेंगे या रोज नवग्रह शांति यज्ञ या ये वास्तु यज्ञ करेंगे रोज। पहले ही कह दिया ना, एकदम बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में, विष्णु के लिए यज्ञ। और कौन सा यज्ञ, वो तो अब आगे बताएंगे, बस एक दो लाइन में बताएंगे प्रभुपाद जी की कौन सा यज्ञ करने से वास्तव में कलयुग में ये संभव है। परंतु नारायण या कृष्ण, विष्णु के लिए जो भी यज्ञ किया जाए उससे संभव है। तो यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। बताइए, देवों के जैसे बन जाते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है। अब कलयुग के यज्ञ के विषय में कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कलयुग में तो केवल एक ही यज्ञ है कि जो करने से ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है, जो कुछ अभी तक चर्चा हुई है। तो कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है। और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। नाम संकीर्तन यज्ञ। तो नाम संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन इस कलयुग को प्रवर्तन किया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने। उन्होंने हमें जानकारी दी, महाप्रभु ने, कि इस कलयुग में हमारे उद्धार का केवल एक ही साधन है, और वो है नाम संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। देखिए, अब प्रभुपाद जी कृष्ण भावनामृत और संकीर्तन यज्ञ, इन दोनों की अलग हो करके फिर दोनों के तालमेल की बात कर रहे हैं। पहले तो इसका अर्थ ये हुआ कि संकीर्तन यज्ञ अलग है, कृष्ण भावनामृत अलग है, और दोनों में अच्छा तालमेल है, अर्थात
दोनों अलग होते हुए भी दोनों एक समान, एक साथ साथ चलते हैं। ताल मेल, ताल मेल बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जैसे संगीत में कोई गा रहा है और साथ में हारमोनियम बजाने वाले का दो चार उंगली इधर उधर हो जाए तो सब इस उसके तरफ देखते हैं, वो क्या क्या कर रहा है। तो ताल मेल खराब हो गया। ताल मेल अर्थात जो गा रहा है वही ताल में बजाना है, तबला वही ताल में बजना चाहिए, मंजीरा करताल वही ताल में बजना है, सब कुछ वही ताल, ताल मेल। तो कृष्ण भावनामृत में और संकीर्तन यज्ञ में अच्छा तालमेल है। अब कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति और संकीर्तन यज्ञ तो भगवान के नामों का कीर्तन। श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। तो श्रीमद् भागवत में वैसे तो श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वयं कृष्ण होने का उल्लेख अनेकानेक शास्त्रों में हुआ है। प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अवतार के रूप में स्वीकार करना हो तो शास्त्रों में उल्लेख होना चाहिए। अगर शास्त्रों में उल्लेख नहीं है तो वो अवतार नहीं है। बस सीधा सीधा हिसाब, सीधी टेस्ट। कोई कहे मैं भगवान हूँ तो का एक ही प्रश्न पूछना है, कम से कम एक श्लोक बताओ शास्त्रों में जहाँ आपके नाम का, आप भगवान होने का उल्लेख हुआ हो। अब इस प्रकार अगर उल्लेख नहीं मिलता है कहीं पे तो फिर समझ जाना चाहिए कि आप झूठे हैं, मिथ्याचारी है। कुछ जैसे धूर्त की बात हमने की थी परसों, वैसे धूर्त हो सकते हैं आप, परंतु आप भगवान नहीं हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख इतने सारे शास्त्रों में है, वेदों से लेकर जैसे ऋग वेद आदि कई वेदों से, अथर्ववेद मेरे ख्याल से, वेदों से लेकर उपनिषदों से लेकर पुराणों से लेकर महाभारत, भागवत और कई 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 कितने शास्त्रों में उल्लेख है। और कुछ कुछ जगहों पर एकदम स्पष्ट उल्लेख है कि उनके नाम के साथ, उनके माता पिता के नाम के साथ, उनके गांव के नाम के साथ और क्या करने वाले हैं, उनके संगी गणों के बारे में बहुत ही स्पष्ट उल्लेख अनेक श्लोक हैं। परंतु श्रीमद् भागवत में भी मेरे ख्याल से दो जगह पर तो कम से कम उल्लेख है। उसमें से एक ये है जो सबको लगभग सभी इस्कॉन के भक्त जानते हैं इस श्लोक को, कि इस श्लोक में परोक्ष रूप से उल्लेख है, अर्थात उनका नाम जो है उसमें शामिल नहीं किया है इस श्लोक में, परंतु स्पष्ट उल्लेख महाप्रभु का ही है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। 11.5.32 11.5.32 श्रीमद् भागवत। तो मैं श्रीमद् भागवत से ही इसे पढ़ता हूँ। कृष्णवर्णं त्वषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। कृष्णवर्णं त्वषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः। ये श्लोक सब भक्तों को कंठस्थ करना चाहिए, सभी भक्तों को, कोई बाकी ना रहे, सबको कंठस्थ करना चाहिए। अब मैं भागवत से, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक एक शब्दों का अर्थ नहीं बताया, परंतु एक एक शब्दों का अर्थ समझने से इस श्लोक की काफ़ी स्पष्ट व्याख्या समझ में आएगी। इसलिए मैं भागवत से पढ़ रहा हूँ और आपको एक एक शब्दों का अर्थ यानी शब्दार्थ बता रहा हूँ। कृष्ण वर्णम अर्थात कृष्ण में आए अक्षरों को
दोहराना, या फिर कृष्ण शब्द को दोहराना, या कृष्ण नाम का उच्चारण करना, इसको कहते हैं कृष्ण वर्णम, अर्थात कृष्ण नाम बोलना। द्विषा, कांति से, कांति अर्थात तेज, शरीर का तेज, द्विषा। अकृष्णम, त्विषा अर्थात शरीर की कांति से काला नहीं है, अथवा सुनहला, सुनहरा होना चाहिए, सुनहरा है। तो जो काला नहीं है शरीर के तेज से, परंतु सुनहरा है, गोल्डन है। स अंग, संगियों समेत, जिनके साथ में बहुत सारे संगी गण हैं। उप अंग, सेवक गण भी है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम, तो संग, उपअंग, अस्त्र और पार्षद, ये 4 वस्तु। संग, उपअंग, अस्त्र और पार्षद, सांगो पांगास्त्र पार्षदम। तो संग अर्थात संगीय, उपअंग अर्थात सेवक गण, अस्त्र यानी हथियार है उनके पास, पार्षदम विश्वास पात्र साथी है। पार्षद अर्थात जो बहुत ही अंतरंग साथी हो, घनिष्ठ साथी हो, उसे पार्षद कहते हैं। यज्ञ ही, यज्ञ द्वारा, संकीर्तन प्राय ही, मुख्य रूप से सामूहिक कीर्तन से युक्त। संकीर्तन प्राय रही, प्राय, प्राय हिंदी शब्द भी है संस्कृत। प्राय अर्थात मुख्य रूप से, संकीर्तन करके, संकीर्तन सामूहिक कीर्तन को संकीर्तन कहते हैं। यजंती, यजंती अर्थात पूजा करते हैं या उनकी उपासना करते हैं, वर्शिप जिसे कहते हैं, तो पूजा या उपासना। यजंती ही निश्चय ही, सुमेधसः, सबसे महत्वपूर्ण, पूरे श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण शब्द तो यही है। कौन ये सब करता है? सुमेधसः, मेधसः अर्थात बुद्धिमान, सु अर्थात अत्यंत बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति या अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति ये करते हैं। क्या करते हैं? अब हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगति में रहते हैं। अब इसे फिर समझते हैं। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करते हैं। किस अवतार की पूजा बुद्धिमान लोग करते हैं? अब पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। पूजा कैसे करते हैं? सामूहिक कीर्तन, संकीर्तन करके पूजा करते हैं। किसकी? जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। उस अवतार की पूजा करते हैं या उस भगवान की पूजा करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करते हैं। और यद्यपि उनका वर्ण यानी शरीर का कलर श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। शरीर कृष्ण नहीं, काला नहीं है। कृष्ण शब्द के कई अर्थ हैं। एक स्पष्ट अर्थ तो है कर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करते हो उसे कृष्ण कहते हैं। और दूसरा अर्थ है काला, डार्कनेस या काला, उसे कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण अंधकार या काला जो होता है, डार्क, उसका भी परिवाचक है। और कृष्ण का अर्थ है कर्षति, जो आकर्षित करता है। तो यहाँ पर दोनों शब्द या भगवान के नाम सब उसका अर्थ लिया है। तो यद्यपि उसका शरीर का कलर काला नहीं, किंतु वो साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों
आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगति में रहते हैं। तो हम जानते हैं जब महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ करते थे तो उनके साथ में एक तो पंचतत्व रहते, कम से कम पंचतत्व तो साथ में ही रहते। तो उनके पार्षद, उनके संगीगण और उनके सेवक तो जैसे फिर और भी बहुत सारे संगीगण रहते थे उनके साथ में। जैसे जगन्नाथपुरी में देखे तो कितने सारे उनके साथ रहते थे, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और हरिदास ठाकुर और कौन कौन नहीं, कितने नाम लिए जाए, सब उनके साथ रहते थे। और उनके सेवक भी रहते थे, कई सेवक हैं उनके जिनके नाम चैतन्य चरितामृत में है। पर एक बात इसमें स्पष्ट नहीं होती, आयुधों जिसको शस्त्र कहा, तो कौन से शस्त्र लिए? हमने तो कभी देखा नहीं उनके हाथ में शस्त्र, तो फिर डाउट हो सकता है। परंतु प्रभुपाद जी समझाएंगे, समझाते हैं इसके तात्पर्य में, हम पढ़ेंगे नहीं तात्पर्य इसका, इसके तात्पर्य में समझाते हैं कि आयुधों का अर्थ है उनके पास शस्त्र में क्या है, तो है करताल और मृदंग। करताल और मृदंग ये उनके शस्त्र हैं जिनसे वे संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाते हैं और वे अपने विश्वास पात्र संकीर्तन। तो ये इस प्रकार हमने इसका भागवत से अध्ययन किया। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी ने यहाँ क्या अ, इसका अनुवाद दिया है वो देखते हैं। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। बस इतना ही अनुवाद दिया है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर भगवत गीता में। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। जैसा कि भगवत गीता में भी 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में संस्तुति की गई है। 9.14 ओपन। तो 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि कलयुग में संकीर्तन यज्ञ सुगम है। तो पढ़ते हैं 9.14 क्या है। कैन यू ओपन 9.14? सततम कीर्तयन्तो माम। बहुत सरल है। सततम कीर्तन, भगवान ने भी कीर्तन की बात की है। सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते यतन्तश्च दृढ़व्रताः, सॉरी, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। तो ये श्लोक आप स्टडी करिएगा बाद में, 9वें अध्याय का 14वां श्लोक, उसका अनुवाद तात्पर्य सब पढ़िएगा आराम से। तो यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं। वेदों में अनेक यज्ञों का उल्लेख है, जैसे राजसूय यज्ञ, फिर अश्वमेध यज्ञ, ऐसे ऐसे ही। तो प्रभुपाद जी कहीं किसी अन्य जगह पर बताते हैं कि अगर एक अश्वमेध यज्ञ करना हो, तो अब मुझे स्मरण नहीं, किसी एक लेक्चर में या किसी जगह पर कहीं पे लिखा था उन्होंने, तो उसमें जितना धन चाहिए उतना धन आज धरती पर है ही नहीं। अभी जितना पूरी धरती का धन अगर इकट्ठा किया जाए तो वो उसका एक चौथाई हिस्सा भी नहीं होगा, बल्कि जो वास्तविक धन है वो सारा धन, सारी धन संपदा धरती में लुप्त हो गई है। वो स्वर्ण, वो धन सब धरती में कहीं ना कहीं लुप्त है। परंतु अभी जो प्राप्त धन है उतने धन से एक अश्वमेध यज्ञ भी नहीं हो सकता। और पूर्व काल में राजाएं और कुछ कुछ बड़े बड़े महान राजा 100 अश्वमेध यज्ञ करते थे। तो जैसे बलि राजा ने 99 किए, इस प्रकार ऐसे ऐसे धनवान व्यक्ति थे, वो सब अभी संभव नहीं। ऐसे शुद्ध ब्राह्मण अभी नहीं जिनका उच्चारण शुद्ध हो, जो ब्रह्मचर्य का इत्यादि का पालन करते हो। ऐसे शुद्ध घी प्राप्त नहीं होता, शुद्ध सामग्री नहीं मिलती।
बहुत कुछ है। तो इसलिए कलयुग में ऐसे यज्ञ संभव नहीं, जैसे होम या हवन कहते हैं, ऐसे संभव नहीं। तो एक ही यज्ञ संभव है कलयुग में, जो शुद्ध हो सकता है, सबसे सस्ता हो सकता है, सबसे सरल हो सकता है, और वो है संकीर्तन यज्ञ। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं 11वें श्लोक की ओर। नॉट, मुझे तो नहीं। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। तो यह है 11वां श्लोक, और इसके शब्दार्थ देखते हैं। देवान, देवताओं को, भावयता, प्रसन्न करके, अनेन, इस यज्ञ से, ते, वे, देवाः, देवता, भावयन्तु, प्रसन्न करेंगे, वह, तुमको, परस्परम, आपस में, भावयन्तः, एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए, श्रेयः, वर, मंगल, श्रेयः का अर्थ है वर यानी वरदान या मंगल मतलब शुभ, परम, परम, अवाप्स्यथ, तुम प्राप्त करोगे। अब अनुवाद देखते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यज्ञ करने से, यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर, कौन प्रसन्न होगा? देवता प्रसन्न होंगे। क्योंकि मुख्य रूप से भले ही यज्ञ विष्णु के लिए होता हो, मुख्य यज्ञ पुरुष विष्णु ही होते हैं, परंतु बाकी सभी देवी देवताओं को उसमें से यज्ञ भाग दिया जाता है। जैसे हम कोई संविधा सामग्री लेते हैं और फिर मंत्र उच्चारण होता है, जैसे कि अ, अ, इदम इंद्राय नमः स्वाहा। तो ये इदम इंद्राय नमः स्वाहा, तो ये जो मैं अभी अर्पण कर रहा हूँ, ये अग्निदेव, हे अग्निदेव, स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, तो अग्निदेव को कहते हैं स्वाहा की मदद ले करके आप इस यज्ञ भाग को इंद्रदेव तक पहुंचा दीजिए। और पहुंच जाता है, पहुंचा देते। यही साइंस है, यही विज्ञान है यज्ञ का। तो इस प्रकार हरेक देवता को आहुति दे करके उनको अपना यज्ञ भाग पहुंचाया जाता है। जैसे आपको यदि पता हो, स्मरण हो या ज्ञात हो, तो दक्ष प्रजापति और शिवजी का जो पूरा प्रसंग है, उसमें दक्ष प्रजापति ने शिवजी का यज्ञ भाग बंद करा दिया, और तब से किसी भी यज्ञ में शिवजी को यज्ञ भाग अर्पण नहीं होता। क्यों? उन्होंने बंद करवा दिया इसलिए। परंतु कहने का तात्पर्य है कि सारे देवी देवताओं को ये यज्ञ में, हवन में, जो मुख्य देवी देवता हैं उनको यज्ञ भाग दिया जाता है, तो वो प्रसन्न होते हैं अपना यज्ञ भाग प्राप्त करके। और फिर क्या करते हैं? यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी
प्रसन्न करेंगे। यदि देवता प्रसन्न होंगे तो वो तुम्हें प्रसन्न करेंगे। और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग, सहयोग, योग सहयोग, सहयोग अर्थात दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। अर्थात हम देवताओं को मदद करेंगे और देवता हमें मदद करेंगे। हम देवताओं को कैसे मदद करेंगे? उनको यज्ञ भाग देकर, और वे प्रसन्न होकर हमें वरदान देंगे, या और जैसे बारिश आदि सब देंगे। तो देवताओं के मध्य, मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको संपन्नता प्राप्त होगी, सब संपन्न होंगे। संपन्न का अर्थ है सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, सब अच्छा होगा, धन बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। तात्पर्य, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं देवतागण, ये इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य आदि जो भी देवताएं हैं, वो सब सांसारिक कार्य के लिए, संसार के कार्य जैसे वर्षा, वायु आदि, जल, तो ये सब के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। अधिकार प्रशासक अर्थात प्रशासन करने वाला, या डायरेक्टर, या कंट्रोलर, मैनेजर। और अधिकार प्राप्त, किससे अधिकार प्राप्त किया उन्होंने? भगवान से। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन्हें देवताओं के अधिकार में हैं। कुछ यहाँ गलती, लाइट आ गई है क्या? लाइट आ गई है क्या? अच्छा, ओके। क्योंकि वो फैन चल रहा है इन्वर्टर का, तो वो जनरली ओके। तो प्रत्येक जीव द्वारा क्षमा करें, हाँ वही, तो प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। प्रत्येक जीव के शरीर को धारण करके बनाए रखने के लिए क्या क्या जरूरी है? वायु है, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे जो जो भी आवश्यक है, वो वर या वरदान उन देवताओं के अधिकार में है। किन देवताओं के? उसके जो भी जैसे जल का जो देवता, जो वायु का जो देवता, जो जिसका जो देवता उसके अधिकार में है। जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। तो भगवान के शरीर की रचना में सहायकों के रूप में, जैसे एक विश्व रूप हम अगर कल्पना करते हैं भगवान का, तो भगवान के विश्व रूप में ये देवी देवता सब सहायक के रूप में स्थित हैं भगवान के शरीर में, जो हमारा सब कंट्रोल करते हैं, जैसे वायु है, जल है इत्यादि। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। अगर हम यज्ञ करके उनको यज्ञ भाग देते हैं तो वे प्रसन्न रहते हैं। अगर नहीं देते तो वही होता है जो कृष्ण लीला में इंद्र के साथ हुआ। कृष्ण लीला में क्या हुआ? भगवान ने देखा ये तो भगवान है ना स्वयं, हम ऐसा नहीं कर सकते, दुस्साहस, परंतु भगवान तो ऐसा अवश्य कर सकते हैं क्योंकि वे प्रशासक है, सभी देवी देवताओं के भी प्रशासक। इसलिए उन्होंने देखा कि इंद्र को घमंड बढ़ गया है तो उसका घमंड तोड़ देते हैं। तो उन्होंने कहा हम उनको उनके लिए यज्ञ नहीं करेंगे। तो उनको यज्ञ भाग नहीं मिला। जब यज्ञ भाग नहीं मिला तो फिर स्वाभाविक था उनके पास बहुत इतना अहंकार था कि उनको क्रोध आया। अरे ये लोगों ने मेरी पूजा बंद कर दी,
मुझे यज्ञ भाग देना बंद कर दिया, तो अब क्या होगा? तो अब उनको उनको पाठ पढ़ाना होगा। किनको? जिन्होंने यज्ञ बंद किया। और उन्होंने 7 दिन 7 रात वर्ष, ये सब आप गोवर्धन लीला आदि जानते हैं, गोवर्धन धारण लीला। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि अ, देवी देवताओं को जब यज्ञ भाग मिलता है, किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा, तो तभी वे प्रसन्न होते हैं और हमें सब देते हैं। आज के युग में भी आप देखिए, गुजरात में तो कम से कम जब कभी वर्षा नहीं होती तो न्यूज़पेपर में जून जुलाई तक जब वर्षा ना हो तो न्यूज़पेपर में फिर फोटो के साथ देते हैं कि कुछ ब्राह्मणों ने मिल कर के बारिश के लिए एक यज्ञ किया और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये किया और फिर बारिश हो गई। ये परम आवश्यक है। अगर हम यज्ञ नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सब नहीं मिलेगा। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञ में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी यज्ञ में मुख्य भोक्ता के रूप में विष्णु को ही पूजा जाता है। उन्हें यज्ञ पुरुष भी कहते हैं और भगवान स्वयं भी कह रहे हैं, भोक्ता भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं भोक्ता हूँ किसका? सभी यज्ञ और तपस्याओं का। तो यही सत्य है, ये भूलना नहीं चाहिए हमें। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। यज्ञपति कौन है? विष्णु, नारायण या कृष्ण। तो समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। सारे प्राकृतिक पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे बारिश होने से जंगल आदि, पेड़ वृक्ष आदि, पौधे, अनाज, सब कुछ उगता है और फिर सब संपन्न होते हैं। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति लंभे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षः। वेदों में कहा गया है आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। ये प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति ही, आहार शुद्ध होने से सत्व शुद्ध होगा, सत्व गुण। सत्व शुद्ध होने से स्मृति, मेमोरी या बुद्धि शुद्ध होगी। स्मृतिर्लंभे सर्वग्रंथिनाम विप्रमोक्षः। तो अगर स्मृति, मेमोरी या बुद्धि शांत है, शुद्ध है, तो मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। मनुष्य का खाद्य पदार्थ कैसे शुद्ध होता है? यज्ञ से। प्रश्न का उत्तर आप नोट में लिख सकते हैं। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक। फिर से, जैसे मैंने कहा, ये नोट्स के लिए महत्वपूर्ण है। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं।
यज्ञ करने से सब कुछ शुद्ध, शुद्ध जल, शुद्ध वनस्पति, शुद्ध वातावरण, शुद्ध पौधे, सब शुद्ध अनाज आदि उत्पन्न, तो आहार शुद्ध हो जाएगा। और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध होगा। आजकल आप लोगों को मुझे पता नहीं इसका कितना ज्ञान है, इसके विषय में मैं बहुत ज़्यादा जागृत हूँ कई वर्षों से, कि हम जो आहार लेते हैं उसमें जहर ना हो। और इतना जागृत रहने के बावजूद भी कई बार इसमें गड़बड़ हो सकती है, परंतु फिर भी सिंपल एकदम सरल उपाय है कि जो भी हम अनाज प्राप्त करें वो ऑर्गेनिक खरीदें। ऑर्गेनिक का अर्थ है जिसे हम सात्विक कहते हैं, या उसे कहते हैं जीवंत खेती, या जीवित खेती से उत्पादित। सजीव खेती, जीवित खेती कहते हैं। तो सजीव खेती, जीवित खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे होता है? आजकल जो भी उत्पादन होता है खेतों में उसमें फर्टिलाइज़र डाला जाता है, और वो जो फर्टिलाइज़र डलता है उसमें केमिकल होते हैं कीड़ों को मारने के लिए। वो केमिकल से मनुष्य शरीर में बहुत बड़े बड़े भयानक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कैंसर सबसे प्रमुख, और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आदि कई चमड़ी के रोग, हाइपरटेंशन, कई प्रकार के रोग उससे उत्पन्न होते हैं। और पंजाब में सबसे अधिक इसका दूषण फैला हुआ है। आज सब जगह है ही, परंतु पंजाब में तो इतने अधिक कैंसर के रोगी हैं, कहते हैं कि हर एक घर में, प्रति एक घर में एक कैंसर का पेशेंट है। और पंजाब से एक ट्रेन निकलती है, उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भरपूर, छत पर भी बैठकर सिर्फ कैंसर के पेशेंट ही होते हैं जो इलाज करवाने के लिए हरियाणा या कहीं और जाते हैं। इतने कैंसर, इतना सारा कैंसर कैसे है? तो जब इसका संशोधन किया गया तो पता चला कि उसका मूल में एक ही कारण है, और वो है फर्टिलाइज़र। अर्थात कि जो भी खाद वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो जितना करना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा अधिक खाद डालते हैं कि कीड़े ना आए। ज़्यादा उत्पादन होगा तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और ये खाद, जो कृत्रिम खाद है, वो पूरी की पूरी जनता का नाश करता है। तो इसलिए ऑर्गेनिक जो भी है, सजीव खेती या जीवंत खेती से जो प्राप्त होता है वो लेना चाहिए। और उसका दाम लगभग डबल होता है दाम, परंतु कैंसर आदि बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज में जो लाखों रुपए जाते हैं, वो पैसे तो इसमें अवश्य बच जाते हैं। इसलिए पिछले कम से कम 15 वर्षों से, मेरे जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम घर में चावल, गेहूँ आदि मुख्य वस्तुएं ऑर्गेनिक ही प्राप्त करते हैं। या हम अगर आटा तैयार लेते हैं तो वो भी ऑर्गेनिक, बड़ी अच्छी कंपनी का, जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड, गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो, ऐसी कंपनी का ऑर्गेनिक ही सब हम प्राप्त करते हैं, जिसके अंदर ऐसे कोई केमिकल ना हो, फर्टिलाइज़र, कि जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो जाए, या कोई भी बड़ी छोटी बीमारियां। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम आहार को शुद्ध रखेंगे तो हमारा शरीर जो है वो शुद्ध रहेगा, तो चित्त मन शुद्ध रहेगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी, तो ही हम भक्ति में ध्यान दे पाएंगे। मैंने बड़े बड़े संक्षेप में कहा है, परंतु मेरा ये निवेदन और आग्रह भी है, कम से कम हमारे ग्रुप के सभी मेंबर के लिए तो इतना अवश्य मैं कहूँगा कि पैसों के सामने मत देखिए। डबल पैसा होगा, 30 रुपए किलो 60 रुपए में मिलेगा, लेकिन ऑर्गेनिक खरीदिए और स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को और स्वयं को स्वस्थ रखिए। और सबसे पहली मूल बात यह है, हम स्वस्थ रहे ना रहे, ये शुद्ध
तत्व ही ठाकुर जी को भोग में अर्पण करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले भोक्ता तो ठाकुर जी हैं। इसलिए ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए शुद्धतम वस्तुओं को प्राप्त कीजिए और ठाकुर जी को भोग लगाइए। और जब ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे, वो प्रसाद हम प्राप्त करेंगे, तो हम भी प्रसन्न होंगे ही, ये निश्चित है। ये सामान्य बुद्धि और सामान्य विज्ञान की बात है। सामान्य बुद्धि का उपयोग करें और अच्छा जिए, अच्छा खाएं। तो यहाँ पर इसीलिए आहार शुद्धि की बात की। जब भोजन शुद्ध होगा तो मनुष्य जीवन शुद्ध होता है। और प्रभुपाद जी कहते हैं जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। स्मृति के सूक्ष्म तंतु अर्थात मेमोरी या बुद्धि सब शुद्ध होता है। स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। मुझसे अच्छा और कौन समझ सकता है इस बात को। पिछले 2 महीने तक जो मैं बीमार था, तो उस 2 महीने की बीमारी में उसका उसका सबसे बड़ा योगदान उस बीमारी का मेरे मन पर था। तो कई बार ऐसा भी विचार आता था कि जैसे किसी ने कुछ काला जादू कुछ तो नहीं किया, क्योंकि सिर्फ मेरे मन पर ही बहुत ज़्यादा वजन। परंतु ये तो बीमारी का ही एक पहलू या एक अंग था कि वो बीमारी ऐसी थी कि वो मन पर ही सबसे अधिक प्रभाव डालती थी। तो सतत निरंतर लगभग 2 महीने तक मन अत्यंत व्याकुल और विचलित रहता था, स्थिर नहीं रहता था। प्रेशर, डिप्रेशन जिसे कहते हैं, डिप्रेशन जैसा कोई कारण नहीं। डिप्रेशन का मुझे क्या कारण है डिप्रेशन, कोई कारण नहीं। परंतु फिर भी तो उससे एक वस्तु बहुत निश्चित थी कि मेरा मन भजन में नहीं लगता था, प्रचार में नहीं लगता था। क्या करता था, बस केवल माला पूरी करनी है, 16 माला या 20 माला जो भी मैं कर, वो माला पूरी करनी है तो करनी है बस। आप देखेंगे पिछले लगभग 1.5 महीने के रिपोर्ट्स भी मैंने हमारे शेयर नहीं किए। अवश्य पूरी माला हमने की है, नियम पालन तो करते ही हैं, परंतु जो मज़ा साधना में है वो 2 महीने में नहीं आया। इसलिए मैंने रिपोर्ट डालना बंद कर दिया हमारे, और बस जैसे तैसे करके 16 माला या 20 माला पूरी करते थे, परंतु भजन में या भगवान में बिल्कुल चित्त नहीं लगता था। शरीर में ही ध्यान, शरीर में ही ध्यान। तो यहाँ पर जो प्रभुपाद जी ने कहा है या भगवान ने जो कहा वो बिल्कुल स्पष्ट सत्य कहा है कि स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। इससे विपरीत स्मृति तंतुओं के अशुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन नहीं कर सकता। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं। तो जब मन शुद्ध होगा, शांत होगा। अब मेरा क्या अनुभव है, जैसे हम पिछले 3-4 दिनों से मंगला आरती में जा पा रहे हैं, और आज तो मैं पूरा भागवतम क्लास भी अटेंड करके आया 9 बजे के बाद, और मैं देख रहा था कि मन इतना शांत और ठाकुर जी में इतना स्थिरता से लग पा रहा है। मैं बारंबार धन्यवाद कर रहा था ठाकुर जी का और प्रार्थना कर रहा था कि अब मुझसे ये ऐसी मन की दशा छीनिए मत कि जो जिसमें आपका चिंतन हो पा रहा है उसे रखिए, नहीं तो चिंतन भी भगवान में चित्त नहीं चौंटता। तो आहार से लेकर के यहाँ तक इसका पूरा कनेक्शन प्रभुपाद जी दे रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत तक पहुँच सकता है, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते हैं तो आज के समाज के लिए सभी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो फिर से पहले आप ये देखिए कि सब कुछ घर में ऑर्गेनिक आए। जो भी लाते हैं मार्केट में पता करिए, नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लीजिए। मैंने इतना संशोधन किया है कि मैं क्षण भर में आपको बता दूंगा कि क्या क्या ऑर्गेनिक मिलता है क्या नहीं। और यहाँ तक कि अहमदाबाद में तो, यहाँ तो नहीं मिलता, अहमदाबाद में तो सब्जियाँ और
फ्रूट्स भी ऑर्गेनिक प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उसे ही लेना चाहिए। तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, सब घर में स्वस्थ रहेंगे और भजन अच्छी तरह से हो पाएगा। तो इसके साथ ही आज यहाँ पर विराम लेते हैं, और यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो आज के इन विषयों पर तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा विराम लें। और आप अपने वीडियोस को भी ऑन कर सकते हैं अब। किसी का कोई प्रश्न? हाँ, यज्ञ, हाँ। हम्म। यस, वो भी भगवान की इच्छा है, वो भी भगवान की इच्छा है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। कृष्ण को तुष्ट करने से, संतुष्ट करने से अपने आप सब संतुष्ट हो जाते हैं। फिर भी भगवान ने ये प्रयोजन, प्रावधान रखा है कि जितने भी दूसरे मैनेजर, जो भी संचालक हैं, प्रशासक हैं, जो देवी देवता हैं, नियोजक हैं, उन सबको भी कुछ न कुछ भाग दिया जाए, क्योंकि वो भी एक जीव है और उनको भी जीवित रहने के लिए कुछ कुछ आवश्यकताएं हैं। तो वो आवश्यकताएं उनको यज्ञ द्वारा मिल जाती है। ऐसा ऐसा ऐसी अरेंजमेंट, ऐसी व्यवस्था भगवान ने की है। इसलिए यज्ञ में सिर्फ कृष्ण को नहीं, बल्कि कृष्ण के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी यज्ञ भाग देने का प्रावधान भगवान ने ही किया है, स्वयं भगवान ने। अन्यथा तो हम जानते ही हैं कि यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वाहरण अच्युतेज्या। जैसे वृक्ष के मूल में पानी डालने से पूरे वृक्ष को मिलता है, पेट में खाना डालने से पूरा शरीर हृष्ट होता है, ऐसे ही अच्युत भगवान कृष्ण को कुछ भी अर्पण करते हैं तो सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, सभी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। परंतु फिर भी उन्हीं भगवान ने ये व्यवस्था बनाई है कि यज्ञ करते हैं तो उनके साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी यज्ञ भाग उसमें देना चाहिए। तो उनका बनाया जो नियम है हम उसी को फॉलो करते हैं। परंतु अन्यथा जो तुमने कहा वो भी सत्य है, केवल कृष्ण को अर्पण करने से भी सबको प्राप्त हो जाता है अपने आप, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। okay? परंतु हमें वैदिक नियम पालन करना है जो भगवान ने बनाए। यज्ञ में सबको अर्पण होता है तो करना चाहिए। हम अपने आप बंद नहीं कर, मतलब जैसे कोई यज्ञ कर रहे हैं, उसमें मंत्रों में लिखा है कि इदम सूर्याय नमः, इदम नमः, लिखा है कि सूर्य को अर्पण करो, तो अर्पण करना चाहिए। फिर हम ऐसा नहीं सोचते कि हम तो सिर्फ कृष्ण का ही नाम लेके अर्पण करते रहेंगे, हम दूसरों को नहीं करेंगे अर्पण, तो ऐसा नहीं चलेगा। फिर वी कैन नॉट चेंज द वेदास। भगवान ने जो वैदिक नियम बनाए हैं उसको हम बदल नहीं सकते या बदलना नहीं चाहिए। उसे अर्थवाद कहते हैं ना, तथा अर्थवादो, या तो फिर वैदिक नियमों को बदलने का हमें कोई अधिकार नहीं। हम सत्य कह रहे हैं, मतलब मान रहे, हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, इसीलिए तो संकीर्तन यज्ञ करते हैं। संकीर्तन यज्ञ में किसको, कौन से देवता को क्या दे रहे हैं? किसी को कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ कृष्ण को ही उनका ही संकीर्तन हो रहा है। और इसीलिए कलयुग में वही करो, और कोई यज्ञ की कहाँ आवश्यकता है, केवल संकीर्तन यज्ञ। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न ना हो तो यहीं पर विराम लेते हैं।
पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और अब सब आप मिलकर के समूह नाम जप करिए और नरसिंह देव को प्रार्थना करिए।